ये जो बुक आप देख रहे हैं, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, अब ये भी आ- आर्ष अर्ष समेत साहित्य प्रचार ट्रस्ट के द्वारा ही प्रकाशित है। अब ये जो किताब है ये भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ही लिखी है। अब इस किताब को लिखने का पर्पस क्या था, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं। देखिए, हमारे चार वेद हैं। अब वो चार वेदों में बहुत सारे श्लोक हैं, और हर किसी ने, जितने भी स्कॉलर्स पास्ट में हुए हैं, मतलब इतिहास में हुए हैं, हर किसी ने वेदों को अपने ढंग से पढ़ा है और उनको इंटरप्रेट करा है। तो महर्षि दयानंद को जब ये चीज पता चली तो महर्षि दयानंद जी ने साफ कहा कि काफी लोगों ने वेदों को बहुत ही गलत इंटरप्रेट कर लिया है। मतलब उनके श्लोकों का मतलब को ही गलत तरीके से इंटरप्रेट करके लोगों को बताया है, और हर किसी ने उसको गलत तरीके से ही इंटरप्रेट करा है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती को ये लगा कि वेदों को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे जो कहते हैं ना स्कॉलर्स हुए हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, ठीक है। वो आपको इंटरनेट पे आप जब जाओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि किन किन लोगों ने इसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं काम की बात में काम की बात ही करूंगा। तो ये चीज होने लगी, तो इन्होंने बोला कि जो वेद होते हैं, चार वेद, अगर एक आम आदमी उसको समझने की कोशिश करे तो उसमें बहुत ही कठिन भाषा का प्रयोग किया हुआ है और उसको सही तरीके से समझ में नहीं आएगा। इवन अगर भाषा समझ में भी आती है, लेकिन श्लोकों को ढंग से इंटरप्रेट करना हर किसी की बस की बात नहीं है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इस ग्रंथ का निर्माण करा, जिसमें उन्होंने वेदों को बहुत ही सरल भाषा में बताया है कि एक आम से आम बंदा भी इस वेदों को अच्छी तरीके से समझ जाए। तो अगर आप वेद पढ़ना चाहते हैं और आप वेदों की किताबें अपने घर ले आए हैं, लाने की सोच रहे हैं, तो उससे पहले, वेदों को पढ़ने से पहले, इस किताब का पढ़ना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। वरना अगर आप डायरेक्टली वेद पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और हो सकता है कि आप भी लोगों और लोगों की तरह उस किताब को बहुत ही गलत इंटरप्रेट कर लें, क्योंकि वेदों की भाषा इतनी सरल नहीं है। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हम सबका काम बहुत आसान कर दिया कि वेदों का पूरा निचोड़ बहुत ही सरल तरीके से इस किताब में बताया है। अच्छा, इस किताब को भी मैंने आर्य समाज मंदिर हनुमान रोड से ही लिया था, और ये हार्ड कवर बुक है, बहुत अच्छी बुक है, मतलब बहुत ही मोटे कवर की बुक है, और एकदम रेड कलर में है ये। और मैं इसको खोल के दिखाता हूँ आपको। ये बुक भी मुझे 150 रुपीज की पड़ी थी, जो मैंने ली थी इनसे। ऑनलाइन भी शायद उतना ही पड़ेगा, हो सकता है थोड़ा कम ज़्यादा हो, क्योंकि डिलीवरी चार्जेस और ये सब चीज़ें होती हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका वेदार्थ बोध के लिए एक अनुपम ग्रंथ है। महर्षि ने अपने वेद भाष्य को ठीक ठीक समझने और समझाने के लिए ही इसकी रचना की। वेदार्थ के पाठक इसके बिना महर्षि के वेद भाष्य को समझ नहीं सकते। स्वयं महर्षि भूमिका का प्रयोजन बताते हुए वेद भाष्य के विज्ञापन में लिखते हैं, जब भूमिका छप के सज्जनों के दृष्टि गोचर होगी, तब वेद शास्त्र का महत्व, जो बड़प्पन तथा सत्यपना भी सब मनुष्य को यथावत विदित हो जाएगा। तो इसमें ये सब बातें लिखी हुई हैं। तो क्योंकि जब मैं वहां पे था तो जिन शख्स से मेरी बात हुई थी, जब मुझे वो सत्यार्थ प्रकाश और मनुस्मृति दे रहे थे, तो उन्होंने मेरे से कहा था कि अगर आप वेदों को समझना चाहते हो तो इस बुक का समझना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैं ये बुक भी ले लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी चीज को सही तरीके से समझना चाहता हूँ तो दैट्स वाई मैंने ये बुक ले ली। अच्छा, बुक की क्वालिटी के बारे में बात करें तो बुक की क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसके कवर की, इसकी पेजेस की, और बहुत ही मोटे अक्षर हैं, तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और बहुत अच्छी क्वालिटी की बुक है। तो मतलब अगर आप सनातन सनातन साहित्य को या फिर इसकी लिटरेचर को पढ़ना चाहते हैं तो आपके कलेक्शन में ये बुक जरूर होनी चाहिए। मैंने वहां से वेदास भी खरीदे थे, मतलब वेदों की किताबें भी खरीदी थी। उस पे भी एक वीडियो जल्द बनाऊंगा, हर वेद पे, और दिखाऊंगा कि वहां के वेद कैसे थे। तो ये सब है। अच्छा, मैं इसके एक बार आपको वो दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसका इंडेक्स है शायद, ये सब इसके इंडेक्स है। ये देखिए, ये सब इसके इंडेक्स दे रखे हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी की बुक है, मतलब पेजेस काफी अच्छी क्वालिटी के हैं। तो अगर आप
वेदों को पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो मेरी भी एडवाइस मानिए कि इस बुक को जरूर खरीदें और सबसे पहले इसको पढ़ें। इसको पढ़ें तो ही आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। तो ये है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। तो जल्द मिलूंगा मैं, वेदों की जो किताब पे मैं जो रिव्यू दूंगा अपना, उस वाली वीडियो में मैं जरूर मिलूंगा। सो अभी तक के लिए इतना ही, नमस्कार।